हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल कीप लर्निंग में। और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि 3-4 दिन से हमारी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ रीजन था, इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो अब आज से हम कंटिन्यू वीडियो आपको देंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने करवाया था क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर स्टार्ट करवाया था। रेशनल नंबर में मैंने नंबर सिस्टम का पूरा मेथड समझा दिया था आपको कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं समझा दिया था। आज हम इसी क्लास 8 के ही कंटेंट को आज आगे बढ़ाएंगे। जो हमने पहले सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले एक बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको आज ध्यान से समझना कि होता क्या है। जैसे देखिए, हमने रेशनल नंबर को समझा कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो हमने ये समझा रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे होता है। और रेशनल नंबर में मेन चीज हमें ध्यान रखना है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में दो चीजें आती है। क्या क्या? ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे का जो हिस्सा होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी कि p अपॉन क्यू, p हमारा नोमिनेटर हो गया और q हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। p की वैल्यू 0 हो सकती है बट q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 हो गया तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर का एक ही डेफिनेशन है कि it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। कि हम रेशनल नंबर को p by q के रूप में लिख सकते हैं, कि p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q जो होगा वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है। तो ये सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो p के जगह पे भी कोई इंटीजर होगा, q के जगह पे भी कोई इंटीजर होगा। तो p और q इंटीजर हो गए और साथ में कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, वो हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको समझो कि मैं पहले अच्छे से समझाऊंगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे हम पता करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं 3-4 चीजें लिखता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की। दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूं होल नंबर। थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा इंटीजर्स और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात मैथमेटिकल साइन की करें तो मैथमेटिकल साइन में जो स्टार्टिंग से अगर बात करें हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मैथमेटिकल साइन चार साइन जो है जो इंपॉर्टेंट है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। देखिए
यहां मैंने 4 टाइप के नंबर लिख दिया, यहां मैंने चारों साइन लिख दिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इनमें से किन किन पे फॉलो करेगा, मतलब कौन कौन से जो साइन और नंबर कहलाएंगे वो सब क्लोजर प्रॉपर्टी में आएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर हम बात नेचुरल नंबर की करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन। एडिशन का मतलब यह हुआ कि अब एक नंबर को तो मैं ऐड नहीं कर सकता ना, ऐड करने के लिए कम से कम मुझे 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखो, चूंकि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो ये नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को कब सेटिस्फाई करेगा कि जब 2 नेचुरल नंबर को हम प्लस करें तो हमारा आंसर भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और नेचुरल नंबर पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है, एडिशन में सेटिस्फाई होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नेचुरल नंबर को मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहा हूं तो ये चारों मेथड में नेचुरल नंबर फॉलो होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर 2 रेशनल नंबर को मैं प्लस करूं, ऐड करूं, तो मेरा आंसर रेशनल नंबर आना चाहिए। 2 रेशनल नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरा आंसर रेशनल नंबर ही आना चाहिए। 2 रेशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर, रेशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर को हम अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। और 2 नंबर को अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा आंसर डिवीजन के हमारा आंसर नेचुरल नंबर के ही फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये चारों सेटिस्फाई होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो नेचुरल नंबर है वो चारों साइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या हम ऐसा सही में हो सकता है या नहीं। तो चलिए हम एडिशन में सबसे पहले देखते हैं। मैंने रख दिया 5 + 6 = 11। तो देखिए 5 मेरा नेचुरल नंबर था, 6 भी नेचुरल नंबर था, और जब 2 नेचुरल नंबर को मैंने ऐड किया तो ये जो मेरा आंसर आया ये भी एक नेचुरल नंबर ही आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एडिशन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसी को अपोजिट करके भी देखना है। देखो हमें दोनों कंडीशन से चेक करना होगा, प्लस से भी, मतलब एक बार सीधा रख दिया, अब एक बार उल्टा करके भी देखना होगा हमें, यानी कि 6 + 5, तो ऐसे कंडीशन में भी 11 ही आ रहा है, मतलब कि 2 नेचुरल नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर जो आया वो नेचुरल नंबर ही आया, ठीक है। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में जो एडिशन साइन है वो नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एडिशन में सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में, कि अब 2 नेचुरल नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जैसे 8 - 5 = 3। 8 नेचुरल नंबर था, 5 भी नेचुरल नंबर था, 2 नेचुरल नंबर को माइनस किया तो जो मेरा आंसर आया वो भी एक नेचुरल नंबर ही आया। तो ऐसे कंडीशन में सब्ट्रैक्शन ये वाला तो चलो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको एक बार पलट के देखते हैं। पलट के यानी कि 5 को हम पहले कर देंगे, 8 को बाद में कर देंगे, ठीक है। अब जो बड़ी संख्या है उसके पहले अब माइनस का साइन आ गया, यानी कि 5 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा -3, ठीक है, -3। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि क्या -3 नेचुरल नंबर है? अगर है तो सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए 8 में से 5 माइनस किया, 3 आया। 2 नेचुरल नंबर को हमने माइनस किया तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आया। लेकिन अगर इसका अपोजिट हम देख रहे हैं तो 5 में से जब 8 माइनस किया हमने तो हमारा आंसर -3 आया, और -3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर्स है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। रीजन साफ है कि 2 सेम नंबर का आंसर सेम नंबर ही आना चाहिए। मतलब सेम नंबर कहने का मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं नंबर की। जैसे कि अगर 2 नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर आएगा, 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। एडिशन में तो सेटिस्फाई हो गया, बट सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे एक बार ध्यान देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पे सपोज कि 5 × 3 = 15। अब यहां पे देखो 5 भी हमारा नेचुरल नंबर था,
3 भी नेचुरल नंबर था, दो नेचुरल नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर 15 आया वो भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार इसको पलट के देखते हैं, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा नेचुरल नंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। तो चलिए, दो नंबर का डिवीजन हमारा, वो दो नेचुरल नंबर का डिवीजन हमारा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम चेक करते हैं एक बार। पहले हमने लिखा 15 डिवाइड बाई 5, तो हमारा आंसर आ गया 3। 15 से 5 3 बार में कट गया। लेकिन अगर इसी को मैं पलट के करूं तो 5 डिवाइड बाई 15, अब ऐसे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसको मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। 5/15, 5 से 15 3 बार में कट गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/3। तो देखिए, दो नेचुरल नंबर का जो मेरा डिवीजन आया वो एक रेशनल नंबर आया, p/q के रूप में आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला तो सेटिस्फाई हुआ कि दो नेचुरल नंबर को जब मैंने डिवाइड किया तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर ही आया। लेकिन अगर इसी को मैं अपोजिट करके देख रहा हूं तो दो रेशनल नंबर को जब मैं, दो नेचुरल नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो डिवीजन होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई होप कि आपको नेचुरल नंबर का सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। तो देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है, दोनों तो सेम ही चीज है, बस होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो जो जो चीज रेशनल नंबर को फॉलो किया है वही सारी चीज होल नंबर को भी फॉलो करेगा। तो जैसे नेचुरल नंबर में एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया था, तो होल नंबर में भी एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर बात सब्ट्रैक्शन की करें तो नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो था वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया था, तो होल नंबर में भी सेम कंडीशन होगा, ठीक है। अगर बात मल्टीप्लिकेशन की करें तो ये होगा, और बात अगर डिवीजन की करें तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा होल नंबर भी पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए, अब कंडीशन सेम रहेगा कि दो इंटीजर्स को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर इंटीजर्स ही आना चाहिए, दो इंटीजर्स को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर इंटीजर्स ही आना चाहिए, दो इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरा नंबर इंटीजर आना चाहिए, और दो इंटीजर को अगर मैं डिवीजन करूं तो मेरा आंसर डिवीजन ही आना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सारे साइन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। हम बात करते हैं इंटीजर्स की। चलिए, हम कोई भी दो नंबर लिख के देखते हैं, -2 + 5। -2 इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों आते हैं। तो एक मैंने निगेटिव नंबर रखा और एक मैंने पॉजिटिव नंबर रखा, और जब दोनों को मैं दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो क्या आता है देखता हूं। 5 प्लस का 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, बड़ी संख्या के पहले माइनस प्लस का साइन था तो ये प्लस में रहेगा। तो 3 जो मेरा आया ये भी तो एक इंटीजर्स ही है, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर जो जितने सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स ही कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे देखो 3 जो है मेरा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि ये इंटीजर हुआ। तो अब अगर इसको पलट के देखें, यानी कि 5 को मैं आगे कर देता हूं, 2 को मैं पीछे कर देता हूं, तो ऐसे कंडीशन में अब जो मेरा आंसर आएगा वो -3 आएगा। तो दोनों कंडीशन में दो इंटीजर को अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा आंसर इंटीजर ही आ रहा है, अपोजिट करके भी दो इंटीजर को अगर मैंने प्लस माइनस किया तो मेरा आंसर इंटीजर ही आया। तो ऐसे कंडीशन में इंटीजर जो होगा वो एडिशन को सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में, कि दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल -2 - 5 इक्वल टू, अब देखो -2 एक अलग इंटीजर है और 5 एक अलग इंटीजर है, ठीक है। माइनस, और दोनों नंबर किसके हैं? माइनस के हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमारा साइन जो रहता है वो माइनस का रहता है। तो 5 और 2 को हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 7। अच्छा, 7 किसका रहेगा? प्लस का या माइनस का? तो 7 रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होता तो प्लस है, बट साइन हम रखते हैं माइनस का। तो ऐसे कंडीशन में दो इंटीजर को जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मेरा आंसर जो आया वो भी एक इंटीजर ही आया। अब इसको अपोजिट करके देख लो। सपोज कि 5 - -2
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहां पे देखो दो पॉजिटिव इंटीजर को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर जो आया वो भी एक इंटीजर के फॉर्म में ही आया। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर में सब्ट्रैक्शन जो होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन में वापस दो इंटीजर को हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर अगर इंटीजर आता है तो ये भी सेटिस्फाई होगा। चलो देखते हैं। -3 को हमने मल्टीप्लाई किया -5 से, ठीक है। ये दोनों इंटीजर हैं, -3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। तो -3 इंटू -5 सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि 15 मेरा किसका आएगा प्लस का। तो अब देखो दो इंटीजर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर का ही फॉर्म बना दिया। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसी को एक बार अपोजिट करके देख लेते हैं कि 5 बात सेम पड़ेगी। -5 को अगर 3 से भी करते हैं तो हमारा आंसर माइनस का 15 आता है, क्योंकि एक संख्या माइनस का है एक संख्या प्लस का है। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 3 जा 15। तो इसमें दोनों कंडीशन में दो इंटीजर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर जो आया वो एक इंटीजर ही आया। तो ऐसे कंडीशन में ये भी क्या होगा सेटिस्फाई होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें अच्छे से। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। बस एक प्रॉपर्टीज में डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, बाकी सारे प्रॉपर्टी जो होंगे वो सब इसी को फॉलो करेंगे। आप अगर चाहो तो एक प्रॉपर्टी समझ लो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को, और इसके बाद सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके आप इसी मेथड से अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से साइन को वो सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से साइन को सेटिस्फाई करेगा। ये सारी चीजें इसी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप एक टेबल अच्छे से समझ लो, बाकी के टेबल आप चाहो तो खुद बना सकते हो, और बिल्कुल बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये चीज है ना आपको अच्छे समझ में आ गया है, मैं समझ गया हूं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं डिवीजन में। इंटीजर्स को अगर डिवीजन के थ्रू देखा जाए तो क्या होता है। मैंने रखा -8 डिवाइड -4, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों नंबर मेरा प्लस का हो गया, और 4 से 8 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2, यानी कि 2 जो मेरा आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, अब वापस फिर से दो इंटीजर को हम वो करते हैं। जैसे अब हम लिख लेते हैं कि -7 डिवाइड -3। तो वापस माइनस इंटू माइनस प्लस तो हो जाएगा, बट ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो देखो एक स्टार्टिंग वाले कंडीशन में दो इंटीजर को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर इंटीजर ही आया, बट अगर दूसरे कंडीशन से मैंने देखा तो -7 को -3 से जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 7/3, और 7/3 यानी कि वो P/Q के रूप में चला गया, और जो P/Q के रूप में चला जाता है वो क्या कहलाता है रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये इंटीजर्स में डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। इंटीजर्स तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब रेशनल नंबर को समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तरीका बिल्कुल सेम है, 1/2 प्लस 2/3। अब इनको अगर हम ऐड करें तो 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 4 + 3 7/6। तो यहाँ पे देखिए दो रेशनल नंबर को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर रेशनल नंबर ही आया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही होगा कि दो रेशनल नंबर को जब आप माइनस करोगे, जैसे 3/4 - 2/6, तो वापस हम 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 -6 2 जा 12, 2 2 जा 4। तो 9 में से 4 माइनस किया 5, 5/12। तो ये भी हमारा आंसर रेशनल नंबर के ही फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी रेशनल नंबर में हमारा सब्ट्रैक्शन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में अगर देखें तो 1/4 इंटू 2/6, तो 2 से 4 2 बार में कट गया, ऊपर बचा 1, यानी कि 1/6 2 जा 12। तो इसमें भी हमारा आंसर रेशनल नंबर में ही आया, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम बात डिवीजन की करते हैं। तो देखिए अब डिवीजन में भी सेम कंडीशन यही होगा। रेशनल नंबर जो है वो चारों साइन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, चलो एक बार ये भी समझ लेते हैं
कि 5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये तो अच्छा एक बात पूछता हूं कि 5 डिवाइड बाई 10 क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? अब आप सोचोगे कि रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के रूप में होता है, ये तो पी बाई क्यू के रूप में है ही नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों चीज जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं चाहूं तो 1 का यूज कर सकता हूं, यानी कि डिनोमिनेटर के रूप में मैं 1 लगा सकता हूं, और जैसे ही नीचे मैंने 1 लगा दिया तो पी बाई क्यू के रूप में आ गया और इस हिसाब से वो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 5 को ऊपर कर देंगे, 10 को नीचे कर देंगे, 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो देखिए अब 5 और 10 कहोगे आपकी ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका आंसर रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं दोस्तों, ये सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस 5 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, 10 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों भी है हमारा रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बात हम नेचुरल नंबर में करें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बात हम होल नंबर के अंदर करें तो वापिस सेम चीज, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बात हम इंटीजर्स की करें तो इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है। और रेशनल नंबर की अगर बात करें तो रेशनल नंबर में चारों साइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेम कंडीशन है, समझे। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा वो आएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पे बस नंबर चेंज, नाम चेंज कर देना, यहां पे लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, एक एक करके सबको चेक करेंगे, फिर हम पता कर लेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन चारों में से किस किस साइन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने के बाद आपका आ जाएगा अगला जो नंबर होगा वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि इसमें हर जगह पे मैं 2 नंबर ले रहा हूं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आपको 2 ही नंबर लेना है, लेकिन अगर बात हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की करें तो उसमें 3 नंबर लेना है, ठीक है। अब वो 3 नंबर कैसे होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। फिलहाल ये प्रॉपर्टी समझने के बाद हम एक्सरसाइज वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज आज हम करेंगे 1.1, ठीक है। तो आज के फिलहाल के लिए बस इसी को समझ लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे, कौन कौन से साइन पे सेटिस्फाई किया है, किस तरीके से किया है। हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी के आगे जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सब है, सब इसी तरीके से फाइंड किया जाएगा। वो आप समझ गए हो, अब आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में बस हम यहीं पे रखते हैं, और हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या मतलब, एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा मैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहना, एक एक क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज के साथ रेशनल नंबर का। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।